एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का जो रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 है, जिन बच्चों ने इतिहास विषय के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, प्यारे विद्यार्थियों उन सभी का जो क्वेश्चन पेपर है आ चुका है। वो पेपर मैं बता रहा हूँ जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब सभी बच्चों को बिल्कुल गलती नहीं करना है। अगर आपको पास होना है तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। किसी और विषय के भी पेपर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम सभी बच्चों को उन विषय के पेपर भी उपलब्ध करा सकें। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप 5 से 6 मिनट रीले स्क्रॉल करोगे, उससे अच्छा है ये पेपर आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन आपके पास में बचा है। इस लास्ट ऑप्शन को नहीं गंवाना है। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर को देखो और अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाओ। ये जो पेपर होगा प्यारे बच्चों, ये 17 दिसंबर को आपका पेपर होगा। सभी को मैं बता देता हूँ, ये 17 दिसंबर का पेपर है। 100% वादा मैंने किया है कि यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आ गया है। पेपर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से रट लीजिए, याद आप कर लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों आपसे कि 6वीं शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था। 6वीं शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जो जनपद था प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मगध याद रखना है। मगध हमारा सही उत्तर होगा, जो 6वीं शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है, तो प्यारे विद्यार्थियों जो त्रिपिटक साहित्य है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, यानी कि जो ये तीनों ही पिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, और विषय के पेपर भी आपको चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। 100% वादा मैंने किया है, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। और महत्वपूर्ण बात प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। एक ही बात मैं आपसे कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, एक मोटिवेशन के तौर पर हमें एक लाइक अगर दिखते हैं तो उसमें पता चलता है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसलिए आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये हम्पी में स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। और ये हम्पी एक कर्नाटक का शहर है। कहाँ का है, कर्नाटक का है हम्पी, जहाँ पर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न पूछा जाएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन प्यारे विद्यार्थियों ये 1928 में भारत आता है। तो यहाँ पर आपको 1928 सभी बच्चों को ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें गोपाल कृष्ण गोखले बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये आप सभी बच्चों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज भी करना है सभी बच्चों को। अगर किसी और विषय के भी पेपर आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ना, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ बच्चों को और भी पेपर चाहिए और विषय में भी अप्लाई उन्होंने किया है। इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। लोथल में एक के अवशेष मिले थे, तो प्यारे विद्यार्थियों लोथल में किसके अवशेष मिलते हैं, तो वो मिले थे बंदरगाह के अवशेष। किसके मिले थे, तो यहाँ पर आपको बंदरगाह बताना है। सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी, तो सांची के स्तूपों की खोज करने वाले कौन थे प्यारे विद्यार्थियों, वो थे कर्नल टेलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर्नल टेलर याद रख के जाना है। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गोपुरम लिखना है। मुगलों की मातृभाषा कैसी थी, तो ये मुग़ल जो थे ना इनकी तुर्की थी। मातृभाषा कैसी थी, तुर्की थी। यहाँ पर तुर्की याद रखना है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। आपको सरदार पटेल करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और इतनी बेस्ट चीज़ें अगर मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आप इन पेपर को याद करिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा और अपनी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अंक अब आपको प्राप्त करना है। पेपर में वक्त से पहले बता रहा हूँ और समय भी आपके पास कम बचा है, इसलिए सभी को अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी इसमें आपको लिखना है ये चित्रात्मक लिपि थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है चित्रात्मक, ठीक है।
विजयनगर में निर्मित हौज का क्या नाम था? तो इस हौज का नाम था प्यारे विद्यार्थियों कमलपुरम जलाशय। क्या था? कमलपुरम जलाशय। ठीक है, कमलपुरम जलाशय आपको लिखना है। गांधी इरविन समझौता कब होता है माय डियर फ्रेंड्स? गांधी इरविन का जो समझौता है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता है, लेकिन आपको 1931 ही याद रख के जाना है। संविधान सभा की सदस्यों के नाम लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। 15 महिला सदस्य थी, मैं इतना आपको बता देता हूँ। आपको सर्च कर लेना है कि संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम, और उनके याद आपको कर लेना है। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 10 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले सकते हैं और अच्छे से इन्हें याद कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पढ़ना ज़रूर है, गलती नहीं करना है। रीलें आप देखते हो, उससे अच्छा है कि पास होने के लिए इन क्वेश्चन पेपर को आपको सभी मेरे प्यारे बच्चों को देखना है और आगे बढ़ना है। हर्यक वंश में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना है अजातशत्रु। ठीक है, यहाँ पर अजातशत्रु हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में पंजाब में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलाना है सभी बच्चों को लाला लाजपत राय से। कर्नाटक में माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको बासवन्ना से मिलाना है, ऑप्शन नंबर 5। कानपुर में निकोली कोंटी करेक्ट होगा, निकोली कोंटी से मिलाना है। सॉरी, कानपुर में आपका नाना साहेब होगा ना, यहाँ पर आपको नाना साहेब से मिलाना है। सॉरी, यहाँ पर इटली में आपका सही उत्तर हो जाएगा ना निकोली कोंटी। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चों की जोड़ी हो चुकी है। जोड़ी के का आप सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्यारे विद्यार्थी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा और वो पेपर बताऊंगा कि आपकी परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार से समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, यानी कि ये गलत होगा। विजयनगर के शासक शैव धर्मावलंबी थे, तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको बिल्कुल सत्य बताना है। गुलबदन बेगम अकबर की बेटी थी, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका गलत होगा। मंगल पांडे 34वीं पलटन का सिपाही था, ये बिल्कुल सत्य थे। और भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष है, ये आपका गलत होगा, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष होता है, इसलिए गलत बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो PDF की जानकारी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, जो कि पूरा का पूरा पेपर है। PDF कहाँ पर मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों? PDF की जानकारी मैं बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ना, तो मेंस एजुकेशन ऐप पर जाना है, आपको ये सभी विषय के पेपर मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 4 सेट पेपर आपको इतिहास विषय के मिलेंगे। ये 4 सेट पेपर अगर आपने लगा लिए, अच्छे से लगा लिए, तो प्यारे विद्यार्थियों दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको फेल कर सकती, इसलिए चारों सेट पेपर को लगाना है। इस चारों सेट पेपर मेंस एजुकेशन ऐप पर मिलेंगे, तो सभी बच्चों को मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। सभी बच्चों को चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, हालांकि मैं चैनल पर भी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? पेपर मेंस एजुकेशन ऐप पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।